अगर आप भी घर बैठे कुछ अलग काम करना चाहती हैं तो अपनी सिलाई से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे किस तरह से इनकम कर सकते हैं और साथ में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से अपनी सिलाई की दुकान को आगे बढ़ाया हुआ है और मैं किस तरह से अपने सिलाई के काम को करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पिंकी है और मैं सिलाई करती हूँ और सिलाई से घर बैठे पैसे कमाती हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो सब बताने वाली हूँ जो मैंने खुद किया हुआ है। और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपने घर अपनी दुकान पे कपड़े सिलती हूँ और किस तरह से लोग मेरे पास आते हैं। लोग मेरे पास इतनी भीड़ क्यों रहती है कपड़ों की, मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े आते हैं, आने का कारण क्या है वो मैं सब बताऊंगी आपको। तो मैं भी पहले आप जैसे ही थी, आप लोगों की तरह ही मैं घर पे काम करती थी सिलाई का। और मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके अपने सिलाई की दुकान को आगे बढ़ाया हुआ है। पहले मैं भी आप लोगों की तरह घर पर ही सिलाई करती थी और आज आप देख सकते हो कि मेरे पास एक दुकान है और मैं दुकान पे सिलाई करती हूँ। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आप लोग मेहनत करते हो ना तो एक दिन आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि सिलाई में प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि काफ़ी भाई बहन ऐसे हैं जिनको सिलाई तो आती है लेकिन वो मेहनत करना नहीं जानते। उनको मेहनत करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो भाई, जिन भाई बहनों को आलस आता है वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि देखो, सिलाई में आलस तो आता है लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के साथ काम करते हो तो आलस नहीं आता है। क्योंकि जब तक आपकी रुचि ना हो किसी भी चीज़ को बनाने में तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना तो आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी दुकान पे क्या क्या ऐसे ऐसे चीज़ें सिलती हूँ जिससे लोग मेरे पास आते हैं, कस्टमर मेरे पास खुद आते हैं। और मैं जब सिलकर अपनी दुकान पे टांगती हूँ तो लोग देखते हैं और मेरे पास डिमांड आती है कि आप हमारे लिए भी यही वाला सूट बना दीजिए। तो देखो गाइस, अगर हमें आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत हमें चेंज होना पड़ेगा। और आजकल की डेट में तो तुम्हें पता ही है, फैशन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ है। अगर अगर आप लोग पहले की तरह नॉर्मल कपड़े बना रहे हो, सिंपल सूट सिंपल सलवार, तो भाई आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आजकल की डेट में थोड़ा बहुत आपको डिज़ाइन वाले कपड़े भी सिलकर देने होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या डिज़ाइन वाले कपड़े सिलकर बना रखे हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने ये 3 सूट बना रखे हैं, 3 क्या, मैंने 4 सूट बना रखे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगी। तो ये देखिए मैं किस तरह से अपने दुकान पे कपड़े टांगती हूँ और अपनी दुकान को थोड़ा इस तरह से रखती हूँ ताकि लोग आए, मेरे कपड़ों को देखें और मेरे पास और ज़्यादा ऑर्डर आए। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि ये वाला सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ है, शरारा सूट बोलते हैं इसे। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ है। अगर आप बाज़ार में जाते हो तो हमारे यहाँ ये 1600 1700 1800 से कम नहीं मिल रहा है। अगर इससे भी हैवी वाले हैं, 4000 5000 वाले भी हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, 1500 1600 से स्टार्ट है ये सूट। तो गाइस, अगर आप भी घर बैठे इनकम करना चाहते हो तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से, ये देखिए मैंने ये सलवार पे मोहरी पे डिज़ाइन बनाया हुआ है। आजकल ये वाले सलवार भी बहुत ज़्यादा चली हुई है, डिज़ाइन वाली सलवार। और ये मैंने एक फ्रॉक सूट भी बनाया हुआ है साथ में, अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, तो मैंने ये तीनों चीज़ें बना रखी है। तो ये मैंने इसलिए बना रखी है ताकि लोग देखें और लोग मेरे पास कपड़े लेकर आएँ, लोगों को पता चले कि मैं इस तरह से कपड़े सिलती हूँ। देखो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना होगा और नया सीखने पे ही हमारा फ़ायदा होता है। अगर हम पुराने डिज़ाइन लेकर बैठ जाते हैं तो हमारे पास उतनी सिलाई नहीं आती जितनी हमारे पास आनी चाहिए। और आजकल की डेट में सभी लोग फैशन के हिसाब से चल रहे हैं। फैशन आजकल इतना ज़्यादा हो रखा है कि मार्केट में जो चीज़ पहले आती है लोग इसकी डिमांड पहले कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने ये सूट बनाया है, ये सिंपल सूट था और मैंने इसे सिंपल सूट से मैंने शरारा सूट बनाया हुआ है। और ये मैंने जो शरारा बना रखा है ये मैंने कलियों में काट रखा है। और ये मैंने जितना भी कपड़ा था सलवार का, मैंने वो सारा सलवार पे ही लगा दिया। इस पे अस्तर का कपड़ा भी था, अस्तर मैं अलग से लाई इसके लिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से सूट बनाया हुआ है। और जो हमारी कस्टमर है उनको ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद भी आया।
उनको वो सूट बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। उसके बाद ये देखिए मैंने ये दूसरा सूट बना रखा है, ये भी फ्रॉक में ही है, चुन्नट वाला सूट है ये। तो आजकल ये वाले डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, ट्रेंडिंग में चले हुए हैं। अगर आप इस तरह से कपड़े सिलते हो ना, अपनी दुकान पे रखते हो, तो तुम्हारे पास ढेरों कपड़े आएँगे सिलने के लिए। तो मैं जिस तरह से कस्टमर बोलते हैं, मैं उसी तरह से सिलती हूँ और कुछ अपने आप भी उसमें थोड़ा मैं चेंजिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके साथ सलवार भी बना रखी है, कुर्ता भी बना रखा है। और इस वाले सूट की सिलाई मैं लेती हूँ 350 रुपये सिलाई लेती हूँ मैं इस वाले सूट की। तो ये जितना मतलब मैं इसलिए करती हूँ इतना काम, ताकि लोग आए मेरे पास, लोग देखें कि मैं किस तरह से कपड़े सिलती हूँ। और मैं अपनी दुकान पे इसी तरह से कपड़े भी लगाती रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढती रहती हूँ ताकि लोग हमारे पास आए। तो देखो गाइस, अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। और आप पुराने डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपकी दुकान में इतना सारा काम नहीं आ पाएगा जितना आप लोग चाहते हैं। तो अगर आप घर बैठे इनकम करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग होना पड़ेगा, मतलब कुछ सीखना पड़ेगा। आजकल तो यूट्यूब है, यूट्यूब में सीखिए, यूट्यूब में एक एक से डिज़ाइन आते हैं। आप वहाँ पर जाकर देखिए और सीखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मतलब आजकल क्या क्या ट्रेंडिंग में चला हुआ है। और हमेशा कस्टमर की बात को आगे रखिए, कस्टमर की सुनिए, कस्टमर को जो पसंद है वो आप बनाइए। तो ये देखिए, ये सूट जो मैंने बना रखा है ना, ये बैंगनी वाला, ये मेरा पता है यहाँ का सूट भी नहीं है, ये मार्केट से मेरे पास सिलने के लिए आ रखा है स्पेशल। तो इस वाले सूट की सिलाई भी मैं 350 रुपये लेने वाली हूँ। और ये लड़की यहाँ की नहीं है, कम से कम 100 रुपये किराया लगाकर ये मेरे पास सिलवाने आई है। तो ये मेरे पास अगर सिलवाने आ रखी है तो क्योंकि इसको पता है कि मैं मतलब दीदी अच्छे कपड़े सिलती है, इसीलिए ये मेरे पास उतनी दूर से यहाँ आ रही है। तो आप खुद मतलब लगा सकते हो कि जो इंसान 100 रुपये किराया लगाकर मेरे पास कपड़े सिलवाने आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कपड़े अच्छे ही सिलती होंगी, तभी तो मेरे पास आ रहे हैं ना। क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ दुनिया भर की दुकानें हैं मार्केट में। हमारे यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा दुकानें हैं मतलब सिलाई की, लेकिन उनको मेरे हाथ के बने हुए ही कपड़े पसंद आते हैं, इसीलिए वो मेरे पास आते हैं कपड़े देने। तो मैं पता क्या करती हूँ, जो कस्टमर की डिमांड होती है ना उसको मैं ज़रूर पूरा करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा कस्टमर खुश हो और वो हमारे पास अगली बार भी आए सिलने के लिए। तो हर कोई यही चाहता है। देखो, अगर आप एक सूट भी अच्छे से बनाकर देते हो ना, तो आपके पास 100 कस्टमर और आएंगे। और अगर आपने एक सूट में जल्दीबाजी कर दी और एक सूट को अच्छे से सिलकर नहीं दिया, तो आपके पास कस्टमर नहीं आ सकते। क्यों? देखो, कस्टमर भी वहीं आते हैं जहाँ पे सिलाई अच्छी होती है और जहाँ पे विश्वास होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास तो मैं हर दिन वीडियो डालती हूँ, आप देखते होंगे कि मेरे पास हर दिन सिलाई आ रही है। और सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा आती है और मैं इसी तरह से कपड़े सिलकर देती हूँ। और ये जो मैंने शरारा सूट बनाया है ना, इसकी सिलाई लूँगी मैं 700 रुपये। तो आप लगा सकते हो, जब मार्केट में इसका रेट 1700 और 2000 3000 हो रखा है, तो भाई मेरा भी बनता है कि मैं भी 700 रुपये सिलाई लूँ। क्योंकि देखो, उस पर अस्तर वाला भी सूट है, उस वाले सलवार को मैंने कलियों में काट रखा है, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा पैसे ले रही हूँ। और अंदर से इंटरलॉक वगैरह सब कुछ कर रखा है मैंने। तो गाइस, अगर आप भी आगे बढ़ना चाहती हो तो इसी तरह से आप भी अपने नए नए डिज़ाइन बनाइए, नए नए सूट बनाइए, ताकि आपके पास कस्टमर आए, आपके पास लाइन लग जाए। और ऐसे बना कर दीजिए कि मतलब लोग बोले, मतलब लोगों को लगना चाहिए कि आप अच्छे सूट सिलते हो। तो मैंने जैसे ही ये शरारा सूट बाहर टाँका ना, तो कसम से लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना रखा है और मेरे लिए भी बना देना। तो आजकल तो साड़ियाँ हैं घर पर, साड़ियों से भी आप अच्छा सूट बना सकते हो, शरारा सूट। तो अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी होगी तो ज़रूर बनाइए। और फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।